नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी जल्दी ही यहाँ पर फाइनल होने वाली है। अब फाइनल का मतलब ये है कि वो डिपेंड करता है बोर्ड की मंजूरी के ऊपर, डोट की मंजूरी के ऊपर, कैबिनेट तक फाइल कब तक जाएगी, तब जाके आपकी बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होगी। अभी फिलहाल फाइल की स्थिति क्या है, फाइल कहाँ पर है, फाइल कितनी आगे बढ़ी है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर साथ में ये भी बताऊंगा कि बीएसएनएल मैनेजमेंट की मंजूरी कब मिलेगी और यहाँ पर एक हड़ताल होने वाली है, यानी कि 30 दिसंबर 2025 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर हड़ताल के बारे में बताया गया है कि ये हड़ताल क्यों हो रही है। ठीक है, तो उस अपडेट को भी यहाँ पर जानेंगे, देखेंगे कि क्या अपडेट है। उसके बाद मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा था मुझसे कि भैया 2017 के टाइम पे जो आईडीए है वो 119.5% मर्जर होगा। ठीक है, इफेक्टिव डेट यानी कि थर्ड पीआरसी वहीं से लागू होगी। तो जब मर्जर हो जाएगा, ये जो 119.5% आईडीए है, और फिलहाल 2025 अभी 31 दिसंबर हो गया और कल जनवरी 2026 लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2017 से लेके जनवरी 2026 तक का जो आईडीए अभी बचा है 233.2% में से 119.5% तो मर्जर हो जाएगा बेसिक पे में, लेकिन जो बचेगा यानी कि 113.8% उसका क्या होगा, तो उसके बारे में भी आज यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो भैया अभी क्या है, मेरे सब्सक्राइबर जो भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मैं उसका वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन अभी बीच में मैंने क्या है कि एरियर के बारे में आपको बताया है, एक दो वीडियोस और रह गए हैं एरियर के जो कि आपको बताना जरूरी है पूरी जानकारी। उसके बाद जो भी आप सवाल पूछते हैं उनका जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल जिन्होंने मुझसे ये पूछा है उसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है। फिलहाल फाइल की स्थिति देख लेंगे, हम हड़ताल क्यों हो रही वो देखेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट से मंजूरी कब तक मिलेगी वो देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन जैसे कि सीआईटीयू, उसके बाद आईएनटीयूसी, उसके बाद एआईटीयूसी आदि ने सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठीक है, अब क्या है दिक्कत, 12 फरवरी 2026 आम हड़ताल होगी। इस दिन पूरे देश में श्रमिक काम बंद करेंगे। मुख्य विरोध यह है कि लेबर कोड यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रम संहिता को लेकर, जिसे कर्मचारी संगठन मजदूर विरोधी मान रहे हैं। इसके अलावा निजीकरण और अन्य ज्वलंत इश्यूज पर भी विरोध होगा। ठीक है, अब 9 जनवरी 2026 को दिल्ली में एक सम्मेलन होगा जिसमें हड़ताल से पहले दिल्ली में सभी बड़े नेता जुटेंगे ताकि रणनीति तय की जा सके। ठीक है, उसके बाद बीएसएनएल ईयू की इसमें क्या भूमिका रहेगी। बीएसएनएल की सबसे जो मेन यूनियन है बीएसएनएल ईयू भी इसमें शामिल हो रही है। उनका मकसद सिर्फ लेबर कोड का विरोध करना ही नहीं, बल्कि बीएसएनएल के वेतन समझौते यानी कि जो वेज रिवीजन काफी टाइम से पेंडिंग है उसे और अन्य लंबित मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना यानी कि स्टेट लेवल पर उठाने की पूरी तैयारी हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर फाइल की वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। फिलहाल फाइल कहाँ है, अधिकतर मेरे सब्सक्राइबर का यही क्वेश्चन होता है कि भैया फाइल कहाँ है, फाइल कहाँ तक पहुंची, उसके बारे में अपडेट दो। ठीक है, तो फिलहाल देखिए फाइल के अपडेट। अभी देखिए यहाँ पर जो मैनेजमेंट कमेटी और फाइल फिलहाल कहाँ है उसके बारे में अपडेट देता हूँ। ठीक है, फाइल की स्थिति, नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए जो वेज रिवीजन समझौता यूनियन और मैनेजमेंट के बीच लगभग 3 महीनों पहले ही साइन हो चुका है, यानी कि 8 अक्टूबर 2025 को वेज एग्रीमेंट पर यहां पर हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद फाइल एसआर सेक्शन में यहां पर खबर आई कि एसआर सेक्शन में पहुंच गई है, वहां से नोट तैयार होगा और मैनेजमेंट कमेटी के पास जाएगा। उसके 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एसआर सेक्शन के बाद मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग है वहां पर फाइल गई ही नहीं, तो मंजूरी कैसे मिलेगी। लेकिन अभी यह फाइल बीएसएनएल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एमसी के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, अभी ताजा रुकावट देख लीजिए, जो कि अभी फिलहाल रुकावट क्या आ रही है। ताजा रिपोर्टों दिसंबर 2025 के अंत तक की जो भी रिपोर्ट थी उनके अनुसार मैनेजमेंट ने इस समझौते को अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के लिए आगे नहीं बढ़ाया है। मैनेजमेंट का रवैया अभी भी टालमटोल वाला दिख रहा है, यानी कि मैनेजमेंट काफी पेंडिंग कर सकता है। अब पेंडिंग मुझे जहां तक लगता है ये पेंडिंग वही हो रहा है कि एक अफोर्डेबिलिटी क्लोज, ठीक है, उसके बाद एक एरियर का। ठीक है, ये दोनों मुद्दे बहुत बड़े हैं, क्योंकि एरियर का जो मुद्दा है, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले जो 2 वीडियो बनाए थे उसमें आपको एरियर के बारे में समझाया था कि एरियर कितना मिलेगा आपको। एक कर्मचारी, हर एक कर्मचारी को 10 से 20 लाख के बीच में एरियर मिल रहा है भैया।
तो वित्तीय बोझ बढ़ेगा कंपनी पर, मतलब कंपनी के जो कंपनी की क्षमता है उससे कई गुना ज्यादा एरियर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कंपनी इस बोझ को उठा नहीं सकती, इसलिए एमसी की मंजूरी नहीं मिल रही है, ठीक है। या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लोज भी हो सकता है, दोनों लगभग सेम है ना, दोनों कारण सेम है, तो हो सकता है यही स्थिति हो। अब देखिए अगली कार्रवाई क्या करने वाली है। इसी देरी के विरोध में बीएसएनएल की सभी यूनियनों ने 8 जनवरी 2026 को पूरे देश में लंच टाइम प्रदर्शन का ऐलान किया है। अगर इस महीने के अंत तक यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक, अब यह आज तो 31 दिसंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज ही की बात कर रही है, 30 दिसंबर की ये अपडेट है, और अभी तो आज तो ये महीना खत्म होने वाला है और अगला साल लगने वाला है यानी कि न्यू ईयर लगने वाला है। तो न्यू ईयर में हो सकता है थर्ड पीआरसी फाइनल हो, लेकिन अभी तो नहीं। तो मैनेजमेंट से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो यूनियन ने आंदोलन का औपचारिक नोटिस थमा देगी। तो भैया यूनियन एक बड़ा आंदोलन करेगी, भयंकर आंदोलन, जिसमें हो सकता है कर्मचारी काम करना बंद कर दे। अब कर्मचारी काम करना बंद कर देंगे तो बीएसएनएल ठप पड़ जाएगी। इसकी वजह से हो सकता है थर्ड पीआरसी में जो डिले हो रही है इसको जल्दी करे, थर्ड पीआरसी फाइनल करने में थोड़ी जल्दी कर सकती है सरकार इसकी वजह से। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी कब तक आएगी, ठीक है। अब यूनियनों का दबाव है कि जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में होने वाली संभावित बोर्ड मीटिंग में इसे रखा जाए। जो भी बोर्ड मीटिंग है, मंजूरी मतलब यहाँ पर यूनियन कह रही है कि भैया मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी दे देनी चाहिए, यानी कि जनवरी 2026 में पहले वीक में, और उसके बाद बोर्ड ऑफिस में भी फाइल पहुंच जानी चाहिए। अगर 8 जनवरी के प्रदर्शन के बाद भी मैनेजमेंट नहीं झुकता है तो फरवरी की आम हड़ताल में बीएसएनएल के मुद्दे और भी ज्यादा भीषण रूप ले सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं ये मुद्दे। काफी टाइम से पेंडिंग है थर्ड पीआरसी, नहीं बीएसएनएल मैनेजमेंट इसका जवाब नहीं देगा तो सरकार देगी। देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट अगर जवाब नहीं देती है तो बीएसएनएल इसको स्टेट लेवल पर लेकर जाएगा कि भैया हम स्टेट लेवल की जो भी सरकार है उनसे जवाब मांगेंगे कि क्यों पेंडिंग रखा जा रहा है, मैनेजमेंट इसे आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है, इतना दबाव देने के बाद भी जबकि कंपनी प्रॉफिट मांगे। तो कुछ इस तरीके के बयान वहां पर भी दिए जाएंगे और 100% ये काम भी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो थर्ड पीआरसी की गेंद है वो मैनेजमेंट के पाले में है। अगर वे बोर्ड एजेंडा में इसे शामिल करते हैं तो तभी इसे मंजूरी मिल सकती है। कुल मिलाकर बात ये आती है कि अभी जो फाइल हुई है वो भैया पेंडिंग है, रुकी हुई है। 8 जनवरी का प्रदर्शन यह तय करेगा कि मैनेजमेंट इसे कितनी जल्दी बोर्ड के पास भेजता है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर मैंने आपको प्रदर्शन के बारे में, हड़ताल के बारे में, उसके बाद मैनेजमेंट की मंजूरी के बारे में अपडेट दे दी है। उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन आता है, उन्होंने जो 113.8% का प्रश्न पूछा है मुझसे, उसका जवाब भी दे देता हूं आपको कि देखिए जो यहाँ पर थर्ड पीआरसी में जो 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ आपका बेसिक और 119.5% आईडीए मर्ज होगा, तो जो आईडीए बचेगा यानी कि 233.2 में से 119.5% मर्ज हो गया और 113.8% बचेगा, उसका क्या होगा, यही प्रश्न था एग्जैक्टली आपका। तो देखिए सर यहाँ पर बात यह है कि जो 113.8% आईडीए है वो सेकेंड पीआरसी के तहत 2007 पे स्केल पर सेकेंड पीआरसी का है, ठीक है, यानी कि आपकी पुरानी बेसिक पे का आईडीए है। अब जब भी कोई नया वेतनमान लागू होता है तो जो पुराना आईडीए है पूरा संपूर्ण आईडीए जीरो हो जाता है। अब आपका आईडीए 2025 यानी कि दिसंबर 2025 का आईडीए 233.2% बन रहा है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि 119.5% मर्ज हो गया तो ये आधा हमको मिलेगा या फिर नहीं, तो आधा आपको नहीं मिलेगा, ये तो एक्स्ट्रा। अभी थर्ड पीआरसी इफेक्टिव डेट 2017 को लागू होनी थी, नहीं हुई और 9 साल ऊपर हो गए, तो इसलिए ये 113.8% आपको दिया गया था। लेकिन ये सेकेंड पीआरसी का है और अब सेकेंड से थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो संपूर्ण पूरा आईडीए यानी कि 2007 से लेकर 2025 या फिर 2026 तक का जितना भी आईडीए बनता है वो 233% हो या 235 या फिर 240, सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इफेक्टिव डेट के हिसाब से 119.5% यानी कि 2017 में इफेक्टिव डेट थी तो 119.5% उसमें मर्ज हो जाएगा, ठीक है, और बाकी का बचा हुआ आईडीए जीरो, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक और वीडियो बनाया था, आपको बताया था उसमें कि जीरो तो हो गया आईडीए, लेकिन सरकारी इंडेक्स के हिसाब से 2017 से लेकर 2025 तक का आपका कुछ और आईडीए एक्स्ट्रा बन रहा है जो कि 51.8% है, कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया है, ठीक है। वो आईडीए
आपके जीरो आईडीए में यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो आईडीए नहीं मिलेगा। 2017 के बाद जितना भी आपको 51.8% आईडीए, अब यानी कि 2026 में थर्ड पीआरसी फाइनल होती है तो 51.8% आईडीए के साथ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बना के या फिर बता के रखे हैं। ठीक है, और जो भी जानना चाहते हैं क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और मैं वीडियोस बना दूंगा इस पर, ताकि आपको न्यू व्यूअर्स है तो उनको भी जानने में यहाँ पर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिलहाल आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।